गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। कैसे हैं आप सभी बच्चे। आशा करती हूँ आप सभी बच्चे अपने घर स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आप सभी बच्चों का हिंदी रीडर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम हिंदी रीडर का पाठ 17 सृष्टि का सौंदर्य कविता के बारे में पढ़ेंगे। इस कविता में क्या है आज हम वो जानेंगे। इस कविता का भाव क्या है समझेंगे। तो सभी बच्चे जल्दी से अपनी बुक ओपन कीजिए। हिंदी रीडर पाठ 17 कविता का सौंदर्य पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सभी ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। आसमान पर चमका सूरज, दूर हुआ अंधियारा। आसमान मतलब आकाश मतलब गगन पर चमका सूरज। सुबह हुई और सूरज चमका तो रात का अंधियारा मिट गया। आसमान पर चमका सूरज, दूर हुआ अंधियारा। अंधियारा मतलब अंधेरा मिट गया। चांद ने आकर नभ को, चंदा ने आकर नभ को दिया रूप एक प्यारा। क्या बोल रहे हैं? सूरज चमका तो अंधियारा मिट जाता है और जब चंदा आता है तो नभ को प्यारा प्यारा एक रूप, नभ को आकाश को एक प्यारा रूप दिखाई देता है। झिलमिल झिलमिल तारे आए चमकीले चमकीले। झिलमिल तारे, बहुत सारे तारे आते हैं। आसमान पर छाए देखो कितने नीले पीले। तरह तरह के तारे, पूरा आसमान भरा हुआ होता है रंग बिरंगे तारों से, नीले पीले तारों से। नदियाँ बहती झरने झरते। नदियाँ बहती हैं, झरने झरते हैं। रंग बिरंगे पुष्प हैं खिलते। हर तरह के बहुत सारे पुष्प फूल हैं खिलते। विविध तरह के फल फूलों से, विविध मतलब बहुत सारे, हर तरह के फल फूलों से, फल भी और फूलों से भी प्रकृति के सुंदर रंग झलकते। प्रकृति मतलब कुदरत, कुदरत के सुंदर रंग झलकते। कुदरत ने ही बनाया है ना, भगवान ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। चाहे आसमान हो, नदियाँ हो, झरने हो, तारे हों, सूरज हो, चंदा हो, ये सब किसने बनाया है? भगवान ने। तो क्या बोला? विविध तरह के फल फूलों से प्रकृति के सुंदर रंग झलकते। चारों ओर लताएं छाई। चारों ओर लताएं मतलब बेलें, जो फल फूलों की बेलें ऊपर ऊपर तक जाती हैं। चारों ओर लताएं छाई, वृक्ष झूमने वाले। तो वृक्ष कैसे होते हैं? लहराते हैं, झूमते हैं। ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं आकाश चूमने वाले। और पर्वत पहाड़ कैसे होते हैं? बहुत ऊपर होते हैं कि हमें लगता है कि वो आसमान चूम रहे हैं, आसमानों को छू रहे हैं। चिड़ियों के सुमधुर कलरव से गूंज उठी है धरती। चिड़ियों के सुमधुर कलरव से मतलब चिड़ियों की मधुर आवाज़ से क्या हुआ है? गूंज उठी है धरती। छाई रहती ऐसी सुषमा, प्रकृति सदा ही हंसती। छाई रहती ऐसी सुषमा, सुषमा मतलब सुंदरता, ऐसी सुंदरता प्रकृति पर छाई रहती है जैसे मानो कि वह हमेशा क्या हो रही हो? हंस रही हो। इन सब से ही लगती हमको दुनिया इतनी प्यारी। कैसी लगती है? इन सब चीज़ों से, चिड़िया की मधुर आवाज़ हो, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, नदियों के बहने से, झरने बहने से, झरने से, सूरज निकलने से, चंदा मामा के आने से, तारों के चमकने से दुनिया कैसी लगती है हमें? बहुत ही प्यारी रंग बिरंगी लगती है। इंद्रधनुषी रंगों में रंग दी विधि ने लीला न्यारी। इंद्रधनुषी के रंगों से, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। जैसे वो हम सबको, दुनिया को सबसे प्यारे लगते हैं जब इंद्रधनुष निकलता है। इंद्रधनुषी रंगों से रंग दी विधि, विधि मतलब विधाता मतलब ईश्वर मतलब भगवान ने लीला न्यारी। ये सब कुछ किसने किया है? भगवान ने लीला रची है। ये कविता, इस कविता का क्या भाव हुआ?
सृष्टि का सौंदर्य मतलब हमें चांद, तारों, सूरज, फल फूलों, नदियाँ, पर्वतों, पेड़ों, आकाश आदि का सम्मान करना, ये हमारा क्या है, भाव है। कवि ने कविता का भाव दिया है, हमें जो समझना चाहिए, इस कविता से शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि इनसे ही हमारी प्रकृति की शोभा है। शब्द संपदा, शब्दार्थ आप अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन वर्क करेंगे। अंधियारा मतलब अंधेरा, नभ मतलब आकाश, विविध मतलब कई तरह के, प्रकृति, कुदरत, लताएं, बेलें, कलरव, पक्षियों की मधुर आवाज़, सुषमा, सुंदरता, विधि, विधाता। सोचो और बताओ। ओरल क्वेश्चन, कविता में वर्णित प्रकृति का रंग आपको कैसे लगता है? डू इट योर सेल्फ वर्क। आपको ये कविता कैसे लगी, इसका रंग आपको कैसे लगा, आप सोचिए और समझिए। विधि की लीला से आप क्या समझते हैं? ईश्वर की लीला से हमें यह दुनिया कितनी प्यारी लगती है, इंद्रधनुष के रंगों जैसी प्यारी यह दुनिया हमें लगती है। ओके, चेंज योर पेज। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाना है। अंधियारा कैसे दूर होता है? सूर्य के चमकने से। सेकंड, आसमान पर नीले रंग के क्या छाए हुए हैं? तारे। धरती किससे गूंज उठी है? चिड़ियों के कलरव से मतलब आवाज से। कविता में विधि का अर्थ है ईश्वर। ऊंचे ऊंचे पर्वत क्या कर रहे हैं? आकाश को चूम रहे हैं। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। झिलमिल झिलमिल तारे आए चमकीले चमकीले, आसमान पर छाए देखो कितने नीले पीले। चिड़ियों के सुमधुर कलरव से गूंज उठी है धरती, छाई रहती ऐसी सुषमा प्रकृति सदा ही हंसती। ओके, भाषा ज्ञान। निम्न शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द। धरती का धरा, पृथ्वी, भू पर्यायवाची शब्द आप सभी को आते हैं। आकाश का नभ, गगन, अंबर, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द गिरी, अचल, ऐसे ही आपको डू इट योर सेल्फ वर्क। ओके, चंद्रमा, प्रकृति। नेक्स्ट, विलोम शब्द। निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखो। सुंदर का कुरूप, असुंदर भी लिख सकते हैं, कुरूप भी। प्यारा का नफरत, घृणा भी लिख सकते हैं। मधुर का कर्कश, कटु भी लिख सकते हैं। धरती का गगन, ये क्या है? विलोम शब्द। क्रिया विशेषण शब्द आपने ग्रामर में किए हैं, सो डू इट योर सेल्फ वर्क। ओके, क्रिया विशेषण शब्द कौन से होते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। सो डू इट योर सेल्फ वर्क। इन क्वेश्चंस में कौन से शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं? ओके स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। बाय बाय ऑल ऑफ यू।